हेलो बच्चों बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर PL सैनी पर स्वागत करता हूँ। बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कैट चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जो कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस कैट की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों कैट का जो हमें फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, वो है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। ठीक है। दूसरा, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इस टेस्ट को बोला जाता है बाल बाल संप्रत्यक्ष संप्रत्यक्ष परीक्षण। बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। बच्चों हिंदी के नाम तुम्हारे अलग अलग हो सकते हैं, जबकि इंग्लिश का नाम एक ही होता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि हिंदी के नामों के साथ साथ आप इंग्लिश के नाम पर भी थोड़ा नज़र रखें। तो हमें ये भी याद रखना है कि चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट को ही बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस टेस्ट की। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि ये टेस्ट 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। 11 वर्ष से छोटे बालकों हेतु उपयोगी। ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि यह परीक्षण भी व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में उपयोग। दोस्तों बहुत बड़ा जो है ये परीक्षण नहीं है, ठीक है, कुछ एक ही बातें ध्यान रखने की। अब देखिए दोस्तों, इसमें और क्या होता है? इसमें जो कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स की संख्या कितनी होती है? 10 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे इसमें 10 कार्ड्स या 10 कार्ड होते हैं। कार्डों के चित्र काय के होते हैं, ठीक है। 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं, ठीक है। खाली नहीं होता है दोस्तों, 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं, ठीक है। कोई कार्ड खाली नहीं होता, जैसे टैट में हमने देखा था 31 कार्ड होते हैं और जो 31वां कार्ड है वो खाली होता है। यहाँ पे कोई कार्ड खाली नहीं होता। तो 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं। और आगे जो बात है वो है कि इसमें कार्ड की जो है इमेज, जो चित्र है, वो देखकर बच्चे को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो मैं लिखता हूँ कार्ड के चित्र को देखकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और जब बालक कहानी लिखता है तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व के बारे में बता देता है और हम इस विधि से उसके व्यक्तित्व का मापन कर लेते हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी बातें। एक और हम देख लेते हैं कैट चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। 11 वर्ष से छोटे बालकों हेतु उपयोगी, व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में उपयोगी होता है। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं, ठीक है। जो भी सारे 10 कार्ड्स होते हैं उन पे एनिमल्स के चित्र होते हैं, जबकि वहाँ क्या था? मनुष्यों के चित्र होते हैं, जबकि यहाँ जानवरों के चित्र होते हैं। और कार्ड के चित्र को देखकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये था आपका चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। और हाँ, इसको जो सबसे पहले दिया था वो दिया था इसे लियोपोल्ड बैलॉक ने। लियोपोल्ड बैलॉक, ठीक है दोस्तों। और इसका विकास किया था, ठीक है। ये है दिया गया लियोपोल्ड और विकास करता थे
वो जो थे इसके थे अर्नेस्ट क्रिस, अर्नेस्ट क्रिस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका छोटा सा कैट मतलब चिल्ड्रन ऑफ परसेप्शन टेस्ट। अब देखिए अगर हम दोनों में अंतर की बात करें कैट और टैट में, तो देखिएगा इधर, यहाँ मैं लिख देता हूँ टैट और यहाँ लिख देता हूँ कैट। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कार्ड्स कितने होते हैं, कार्ड्स देखिए यहाँ पे होते हैं कार्ड्स 30 + 1, जबकि यहाँ कार्ड्स होते हैं 10 कार्ड्स। कैट पे कार्ड्स कितने होते हैं 10। दूसरी अगर बात करें इसमें, दूसरा अगर हम देखें कि यहाँ पे चित्र, ये कार्ड्स पे चित्र काय के होते हैं, तो यहाँ पे किन के चित्र थे, मनुष्य के, और यहाँ पे काय के चित्र होते हैं, जानवरों के। ठीक है, तो ये इसके अंतर है। और एक आयु वर्ग का अंतर और हम देख लेते हैं। आयु वर्ग किन पे अप्लाई होता है भाई ये वाला टेस्ट, आयु वर्ग 11 वर्ष से छोटे, टैब की बात करें 14 वर्ष से बड़े। और कैट की अगर बात करें दोस्तों तो ये होता है 11 वर्ष से छोटे, 11 वर्ष से छोटे बालकों। ठीक है, तो ये थी कैट की सारी बातें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।